वेलकम टू माय चैनल। तो आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस आफ्टर मैरिज। तो आफ्टर मैरिज जो है वो आपका किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा, क्या लव रहेगा, क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने दो फाइल रख रखे हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 को आप न्यू बिगनिंग से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से फाइल नंबर 2 आप प्रोटेक्शन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने न्यू बिगनिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। तो कप्स की एनर्जी ज्यादा है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, इमोशंस जो है वो यहाँ पे भरपूर रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस है, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन की एनर्जी है, जेमिनाई। लवर्स आया, जेमिनाई एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स, एक्सपीरियंसिंग, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा मैसेज है आपके लिए कि आपकी मैरिज से पहले जो है आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से कोई डिसरिस्पेक्ट हो सकती है या धोखा देखा होगा। अब धोखा ब्रेकअप के थ्रू भी हो सकता है या फैमिली फ्रेंड या जो आपका बेस्ट फ्रेंड रहा होगा या रही होगी उसने भी जो है आपको धोखा दिया होगा। इसकी वजह से जो है आप काफ़ी चुप हो गए होंगे, आइसोलेशन में चले गए होंगे, आपको विजडम आई होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको ये समझ आया कि हर इंसान जो है वो अपने बारे में पहले सोचेगा बजाय आपके। ठीक है, तो आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते थे किसी पे और उसने जो है, जो भी जेंडर हो, उसने जो है आपको एक तरीके से धोखा दिया एन समय पे, या कह सकते हैं कि जो टाइम था आपकी मदद करने का उसमें जो है आपको क्वेश्चन मार्क लगाया आपके अस्तित्व पे या फिर आपको जो है हेल्प नहीं करी। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप जो है फिर इस चीज़ से ट्रांसफॉर्म हो गए और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा जिसकी वजह से जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो शुरुआत में जो है आपको अपने स्पाउस पे ट्रस्ट करने का जो है वो थोड़ा सा धीरे रह सकता है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो गए या ओवरवेल्ड हो गए। आपके जो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी हो, व्यूअर के हिसाब से देख लेना, तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और वो जो है आपके फ्रेंड सर्कल की तरीके से ही रहना पसंद करेंगे। वो जो है एक डोमिनेटिंग, या ये कह सकते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो इसी तरीके से चलो, या ये करो, या यहाँ बैठो, या वहाँ करो, ये नहीं सुना तो तुम बात करने लायक नहीं हो। मतलब ईगो वाली चीज़ यहाँ पे कम है, नहीं है। और ये पर्सन आपका फ्रेंडशिप जो है वो आपकी तरफ बढ़ाना, हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। काफ़ी सीधे पर्सन भी ये हो सकते हैं और लव जो है वो उनके लिए अनकंडीशनल रहेगा। प्लस जो है उनकी जो बॉन्डिंग है, जो ट्रस्ट है, ये पर्सन ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे, आप नहीं ट्रस्ट कर रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है आपको ट्रस्ट हो जाएगा। मैरिज के बाद जो है जैसे जैसे आपका समय बीतेगा एक दूसरे के साथ, जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा जो है वो गहरा होता जाएगा। प्लस जो है आपको ये फील होगा कि हाँ, हम लोग जहाँ पर हैं वो सही है और एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई, वो भी जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। तो ऐसी एनर्जी है। कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एक दूसरे का हाथ बटा रहे हो, घर के काम हो गए, बहुत सारी ज़िंदगी में जो है वो मैरिज के बाद जो है वो जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो वो जो है उसके लिए आप लोग अपना अपना काम का हिस्सा बांट लोगे और अगर कोई बीमार पड़ गया तो एक दूसरे का काम थोड़ा ओवरवर्क से भी कर दिया। लेकिन लड़ाई नहीं है या इस चीज़ के ताने नहीं है, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन है। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे। आपके लिए ये एक मैजिक के तरीके से होगा कि कोई अच्छा इंसान भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने कोई भी उम्मीद जो है वो छोड़ दी होगी कि ये होगा मेरी लाइफ में, या वो होगा, या ऐसे होगा, वैसे होगा, या ये अच्छा होगा। वो एक फैंटेसी लेवल से जो है आप बाहर आ चुके होंगे। तो जब आपको धोखा मिला होगा, किसी भी कारण से हो सकता है, सबके अलग अलग कारण होते हैं, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, तो उस वजह से जो है आप उस फैंटेसी लेवल से जो है वो बाहर आ जाओगे। लेकिन आपको फील होगा कि आप एक सोल लेवल के प्यार में हो और आपके जो स्पाउस होंगे वो भी जो है आप उससे उसी तरीके से करते होंगे कि आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि इस व्यक्ति पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, या मुझे जो है वो डिफ़िकल्टी लग रही है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या ही करेगा या क्या ही करेगी। ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कि एक रिकॉग्निशन होगा सोल का। ठीक है,
तो वो चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, पॉजिटिव्स भी नेगेटिव्स भी, उससे ग्रोथ भी आएगी, आपका पैसा भी बढ़ेगा, आप जो है वो समाज में अपनी इकाई को भी मजबूत कर पाओगे। आपको जो है ये लगेगा कि हाँ मेरा घर बन गया है, या मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको जो है और ज़्यादा ग्रोथ में लेकर आना है। वो आपकी सुनेंगे, आप उनकी सुनोगे, तो एक दूसरे के जो है कॉन्फिडेंट रहोगे और राज रखने वाले रहोगे, सीक्रेट्स जो है उगलने वालों में से नहीं होगे, समझदार होगे, मेच्योरिटी है। और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, कभी कभी आप गलती करते हो, आप करते हो या वो करते हैं, तो वो जो है सीधे सीधे मुंह पे बोलोगे। ये वाली वो एनर्जी नहीं है कि प्लीजिंग वाली एनर्जी कि नहीं यार उसे बुरा लग जाएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा और अपना नुकसान होते रहने दो या अपने घर का नुकसान होते रहने दो। नहीं, तुमने ये गलत किया है, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या देखो क्या करना चाहिए। तो वो जो एक ऑनेस्टी लेवल है वो चीज़ यहाँ पे है, तो ग्रोथ है यहाँ पे, और आप जो है वो महसूस कर पाओगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप कंट्री साइड जो है वो अपना घर बनाने की इच्छा रखते होगे, आप बहुत ज़्यादा मेन सिटी में नहीं रहना चाह रहे होगे या सब अर्बन एरिया में रहना चाह रहे होगे, क्यों आपको ज़्यादा जगह मिल पाए और आपको जो है नेचर से लगाव ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जो है आपके जो प्लांट्स हैं वो सब भी जो है हो पाए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स, यहाँ पे एक बेबी होगा और एक बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दिस फेरी गॉड मदर हर्ट्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिस्ड आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडिया एज यू वुड बी अ बेबी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर आप बेबी करने की इच्छुक हो तो आपका बेबी बहुत जल्दी आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है किसी आइडिया पे काम करोगे, किसी बिजनेस स्ट्रैटेजी पे काम करोगे और वो भी जो है फुलफिल्ड होगा। नेक्स्ट आ रहा है बिलीव इन मैजिक, तो आप अपनी लाइफ में जो है वो मैजिक में बिलीव करोगे और आपको महसूस होगा कि सच में जो है आपकी ज़िंदगी में मैजिक हुआ, क्योंकि आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं रह गई होगी उस बिट्रेयल के बाद कि कभी कुछ अच्छा भी होगा। Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says you are a part of a nature, so you are magical too. तो आप जो है वो मैजिकल इंसान की तरीके से ही रहोगे और आपका फेथ जो है वो ईश्वर में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और। नॉटी थॉट्स, इस पर्सन के मन में आपके लिए नॉटी थॉट्स रहेंगे, और लव इज कमिंग, तो आपकी लाइफ में लव आ रहा है। आई होप टू हैव अ फ्यूचर विद यू वन डे, तो वो ऐसा कहना चाहेंगे। न्यू लव विल फाइंड यू, तो यहाँ पे जो है जितने भी लोग सिंगल हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो न्यू लव है, आपकी एनर्जी जो है वो यही अट्रैक्ट कर रही है, स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। और ये सारे जो है मैं कोई देख के नहीं निकालती हूँ, हमेशा अपने आप ही से आते हैं, तो वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है एक बिग येस आया है, लेकिन चॉपर आया है, तो सोच समझ के आगे बढ़ो और सब कुछ सही है। अवार्ड रिकॉग्निशन है, मेपल लीफ आया है, तो आपके लिए ऑटम सीजन जो है या स्प्रिंग सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। नेक्स्ट आ रहा है शॉपिंग, तो आप शॉपिंग करने के मूड में हो तो शॉपिंग करिए। स्पिरिचुअल तरीके की चीज़ें जैसे ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड क्रिस्टल हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें भी आप ले रहे हो। ब्लेसिंग्स आ रही है, आपका सिंगलहुड खत्म हो रहा है, अकेलापन खत्म हो रहा है, और यहाँ पे न्यू लव के बीच में और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बीच में बेस्ट फ्रेंड आया है हार्ट की शेप में, तो यहाँ पे रोमांटिसाइजेशन है। और एक और यहाँ पे था तो चिल्ड्रन आ रहा है। अगस्त मंथ में जो है, अगस्त जुलाई अगस्त तक जो है वो आपका बेबी भी हो जाएगा आने वाले समय में, अगर आप शादी इस समय कर लेते हो, और अगर ऐसा नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तो भी जो है ये बेबी जो है वो इसी टाइम पीरियड पे आएगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। होश वालों को खबर क्या सरफरोश मूवी का है, तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है दो दिल मिल रहे हैं परदेस मूवी का, तो ये बड़े रोमांटिक पर्सन होंगे और सीधे इंसान होंगे, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इस तरीके की चीज़ें, उन्हें हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने प्रोटेक्शन को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस है यहाँ पर द वर्ल्ड। शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, काफ़ी सिमिलर हो गए आप लोग, कोर्ट कार्ड्स भी आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना।
आपकी लाइफ आपके स्पाउस के साथ आफ्टर मैरिज जो है वो काफ़ी चेंज होगी और पॉजिटिव चेंज होगी, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे जो है आपकी विजडम जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, या फिर आपका एक्सपीरियंस लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता जाएगा। मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आप दोनों ही बिजनेसमैन हो सकते हो, मतलब बिजनेस करते होगे, और यहाँ पे आप एक दूसरे को जो है वो बहुत बूस्ट अप करोगे, जिससे जो है पैसे की कोई कमी नहीं होगी। प्लस आप समझ पाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। आप जो है किसी और के चक्कर में या किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले हो, और ये समझदारी जो है आप में हमेशा से रही होगी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों स्पिरिचुअल या सोल कनेक्शन आपका रहा होगा पास्ट लाइफ में भी। आप दोनों जो है एक दूसरे से ही जो है साथ में आओगे, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो आप दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होगे कोई भी लाइफ टाइम में, तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग लीडरशिप क्वालिटी में, या ये कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, आप दोनों का ही हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे पे जो है डोमिनेट करोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और लोगों को ऐसा लगता है कि अ, जो आप लोगों का जो मतलब रिलेशनशिप है, आप उसे काफ़ी मिस्टीरियस रखते हो। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए वर्ल्ड हो गए, या काफ़ी कुछ एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते होगे, जिस चीज़ का ढंढोरा जो है आप बाहर नहीं पीटते होगे। तो आपका दोनों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी प्राइवेट होगा, कुछ ऐसी एनर्जी है। और उस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा चेरिश आप करते होगे। आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग होगी। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको जो है वाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद होगा, या वाइट कोई गाउन होगा, या आपकी इच्छा होगी क्रिश्चियन तरीके की शादी करना, या फिर ये हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो क्रिश्चियन हो और एक पर्सन का रिलीजन अलग हो, तो ये भी हो सकता है। या फिर आप फॉरेन लैंड से भी एक व्यक्ति कह सकते हैं बिलोंग करता होगा, और एक दूसरा व्यक्ति जो है वो वहाँ से अ, अलग तरीके की जो है वो कंट्री होगी। तो यहाँ पे जो है इंटररेशियल भी जो है यहाँ पे कपल हो सकता है, जिस वजह से भी जो है आप अपने आप को इस तरीके से रखते होगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो जो समाज की नेगेटिविटी है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा वगैरह वगैरह, वो चीज़ को जो है आप नहीं लेकर आते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे विजडम बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। मास्टर का कार्ड आया है। एक इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, दोनों का सोल कनेक्शन रहेगा। और इंट्यूशन के हिसाब से जब आप आगे बढ़ोगे, तो आप अपनी लाइफ में जो है काफ़ी सक्सेस को क्रिएट करते जा रहे हो, अबंडेंस को क्रिएट करते जा रहे हो। आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो आपको बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे कोई ना कोई गिफ्ट देंगे, और हो सकता है हैंड रिटन जो है वो लेटर भी लिखें, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपकी मेमोरीज अपने आप में इतनी ज़्यादा प्रेशियस होंगी कि किसी और को दिखाने के लिए समय ही नहीं होगा। यहाँ पे जो है मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे ट्विंस जो है वो आपके चाइल्ड हो सकते हैं, दो गर्ल्स भी हो सकती हैं, या फिर जो है ये हो सकता है एक बॉय एक गर्ल हो, लेकिन ट्विंस होंगे ज़्यादातर केसेस में। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपकी जो लाइफ रहेगी उसमें पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को ज्वेलरी गिफ्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। बेशक वो आपकी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट भी होगी लाइफ के लिए, लेकिन वो जो है आपको उस तरीके से कपड़े में देखना, या ये कह सकते हैं उस तरीके की ज्वेलरी पहनते हुए देखना, वो चीज़ जो है वो उन्हें दिली खुशी देगी। तो ऐसी एनर्जी है कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं जो हूँ ये सब प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो दोनों ही इस तरीके से सोचेंगे। तो पैसे की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आपकी बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा एनरिच्ड है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डीप है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और आप एक दूसरे को जो है हमेशा चेरिश करोगे। यहाँ पे सेलिब्रेशन जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, पार्टिसिपेशन रहेगा हर चीज़ में, छोटी से बड़ी चीज़ में जो है आप एक दूसरे का साथ दोगे, और उस चीज़ को, उस खुशी को इंजॉय करोगे। तो लाइफ इंजॉयमेंट में जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं रहेगा। बिजनेसमैन हो तो कभी अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, लेकिन एक दूसरे में जो है कड़वाहट नहीं रहेगी, या एक ब्लेम गेम नहीं कर रहे हो, या फिर जो है कभी मतलब जैसे ब्लेम गेम यही चीज़ की भाई तुमने ये नहीं सिखाया, तुम्हें ये सिखाना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, बट ऐसा आप नहीं करोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए प्रोटेक्शन। The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. तो कोई भी स्पिरिचुअल वर्क आप करते होगे, या आपका जो है मन होगा, आप प्रोटेक्टेड बहुत ज़्यादा, एंजल्स फेरीज जो है वो आपको प्रोटेक्शन हमेशा देंगे। नेक्स्ट आ रहा है विजडम। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में जो है वो विजडम को क्रिएट करोगे, और बियॉन्ड विजडम भी आपकी आएगी, एज से ज़्यादा विजडम आएगी, लेकिन उसके बावजूद जो है आप उस चीज़ को इंजॉय करोगे।
तो वो चीज़ है, क्योंकि आप वो गलतियाँ नहीं करोगे जो सभी लोग करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और। फैमिली, आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। नेक्स्ट आ रहा है क्लीन अप, हेल्दी रिलेशनशिप इज़ अ चॉइस। तो हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो एक चॉइस होगा, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक्सेप्ट योर ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं और आप जो है इस चीज़ को क्रिएट कर पा रहे हो, या फिर जो है आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो चीज़ हील हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इनफैचुएशन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन अच्छा खासा रहेगा। और लास्ट है आपके लिए अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप। तो जो ये वाली वाली वो एनर्जी है जो मैंने कहा कि एक डिफरेंट देश से आ रहा है, एक डिफरेंट देश से आ रहा है, या कास्ट का फ़र्क हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है वो वाली सिचुएशन नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे जो है कर्मा आ रहे हैं और कर्मा जो है वो गुड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन आप उन कर्मा को हिडन रखो। जैसे मान लो दान देते हो तो ये नहीं फोटो खिंचा के जाके दान दे रहे हो, गुप्त दान कर दो, ठीक है। वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हिडन सरप्राइजेस। तो लायन आया है, तो आप जो है वो आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है मैरिज। मैरिज आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ब्लेसिंग्स आ रही है, आप दोनों काम करोगे एक साथ और उस चीज़ को आगे अच्छा अंजाम दोगे। तो लास्ट में आ रहा है क्लियरिंग कंपटीशन एग्जाम। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कट ऑफ करो उन लोगों को जो आपसे हर समय कंपटीशन करते रहते हैं, ऊंचा नीचा दिखाते रहते हैं, इन्हीं सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को वाइप आउट कर दो। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तूने जो ना कहा न्यूयॉर्क मूवी का है। और एक और देख लेते हैं तेरे वास्ते सचिन जिगर का गाना है, एक और देख लेते हैं तुम्हें ही अपना माना सचिन टंडन का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।